शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के श्री कृष्ण सिंह चौक के पास अपनी पुश्तैनी जमीन की घेराबंदी कर रहे नालंदा जिले के शेरपुर गांव निवासी फैजुल अहमद गिलानी नामक व्यक्ति को कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। बीती रात्रि असामाजिक तत्वों के द्वारा पीड़ित के लगभग 88 डिसमिल जमीन में किए गए घेराबंदी को जबरन गिरा दिया गया। पीड़ित ने इस घटना की लिखित शिकायत बरबीघा थाना में दिया है। इस बाबत पीड़ित ने बताया कि उक्त जमीन की घेराबंदी 8 फीट ऊंची दीवार से करवाया गया था, जिसे उन लोगों ने रात्रि में करीब 100 की संख्या में आकर जबरदस्ती ढहा दिया। पूर्व से ही इस जमीन की खातिर लगातार परेशान किया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने वरीय पदाधिकारी की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले का बावजूद अपनी जमीन को घेरने में परेशान किया जा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में थानाध्यक्ष जयशंकर मिश्र ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें कई लोगों को नामजद भी किया गया है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ये सर ये देखिए ये है इनका, ये 1.25 करोड़ रुपया का घोटाला किया है। देखिए ये मेरा लास्ट पट्टा टीका है, ये रसीद है, यही है इनका। ये 100 रुपए का 70 लाख रुपया दिया है। ये सूरज सिंह चोर है। सुरेश प्रसाद सिंह, जिसका यहाँ लोकल विधायक, उसका टेलीफोन चेक कीजिए लोकल विधायक का, और लोकल विधायक का इसलिए बड़ा नेता घुसा है। अशोक चौधरी को मैं बोलता हूँ, खुला चैलेंज है, तुम्हारा भी फोन नंबर इस पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप उसका तीनों चारों का पूरा टेलीफोन नंबर मांगिए। और ये 100 रुपए का बयाना, ये है मेरा हाई कोर्ट का डिग्री, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ये मेरा रसीद अप टू डेट है। देखिए ये रजिस्टर 2 है, ये जिम्मेदारी मेरा जा रहा था वो है, ये इसके बाद डिमार्केशन के बाद ये है, इस पर मैं फाइलिंग कर रहा हूँ। मेरा कोर्ट से कोई कहीं पर से भी कोई रोक नहीं, ना डीएम, एसपी, न थाना, न कहीं पर से। ये मेरा हथियान है 1910 का, ये 6/4/1925 का डीड है। देखिए नीतीश बाबू, मेरे इस प्लॉट पर इंजेक्शन पिटीशन खारिज है, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। और ये थाना का रिपोर्ट है, रातों रात सुरेश प्रसाद सिंह जो डकैत है, मर्डर है, हाईकोर्ट से बेल पर है, उसका ये थाना का रिपोर्ट है कि रातों रात इनका घेरा गया। ये देखिए ये है इसका मर्डर, जो बाहर अभी घूम रहा है। ये 10,000 रुपए के मुचलका पर ही बाहर घूम रहा है। सुरेश प्रसाद, उमेश प्रसाद, महेश प्रसाद, उसका बाल बच्चा, कितना केस, 5 केस, 6 केस, यही थाना में देखिए 6 FIR है, 5 FIR। क्या कार्रवाई हुआ? मैं कहता रहा, मैं खाली जो नॉर्मल आदमी है वो दौड़ता रहेगा, कहते हैं सुशासन है, यही सुशासन है। दीजिए नीतीश बाबू, ये नगर पंचायत का रिपोर्ट है, कह रहा है इसको तोड़ा जाए, दीजिए। ये मेरा है, और ये मेरा लास्ट पट्टा ठीका है, 31 मार्च 2013 को खत्म हो गया। इसमें लिखा है कि आपका घर, मकान, दुकान जो भी बना है वो सब आपका है, उसको वापिस करेगा सुरेश प्रसाद सिंह। ये मेरे साथ इंसाफ हो रहा है। और ये डीएम का रिपोर्ट है कि मेरा जमीन है कि नहीं। देखिए ये थाना का रिपोर्ट है। अब क्या मिलेगा इंसाफ? और जो जमीन उसने खरीदा है उस पर 1.25 करोड़ का सरकारी चूना लगाया है। पूछे नहीं, मैंने डीएम को कोई एप्लीकेशन दिया उससे 15 दिन पहले, कोई कार्रवाई नहीं। बताया जैसे जमीन को लेकर के क्या विवाद चल रहा है श्री बाबू चौक पर, जो आपका दीवार उवाल तोड़ा गया है? विवाद यही चल रहा है सर, मेरे साथ किसी परसों गुंडागर्दी हो रहा है, जमीन को मेरे हड़पने के लिए हो रही है। अब इसलिए हम जमीन का सर 1 मिनट में हम विवरण देना चाहते हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये सर ये 6/4/1925 ईस्वी का रजिस्ट्री डीड है, जो मेरे परिवार को, मेरे दादा को कैसे ही आया। ये 1925 6/4/1925 ईस्वी का है, ठीक है। उसके बाद सर इसका ये हिंदी रूपांतरण है, ठीक है सर। उसके बाद ये 1908 और 10 के बीच में जो खतियान बना वो है सर। उसके बाद सर जब जिम्मेदारी मेरी जारी थी तो इसके नाम से बीबी हुस्ना जो मेरी दादी थी उनके नाम से ही जमाबंदी रसीद को जमाबंदी यहाँ को दिया गया। उसके बाद सर ये रजिस्टर 2 है जो बीबी हुस्ना के नाम से, जो मेरी दादी हुई। उसके बाद 19-20 तक टिल अप टू रसीद जो है मेरा 88 डिसमिल का डिमार्केशन है। उसके बाद 2 एकड़ 13 डिसमिल जो 798 प्लॉट का था उसका, और 16, 17, 18, 19, 20, 21
हम जो पट्टा ठेका इनको देते थे 31 मार्च 2013 को लास्ट पट्टा ठेका का किनको देते थे? बाबू सब इनको दिया था। लास्ट जो पट्टा ठेका स्वर्गीय दशरथ प्रसाद सिंह को दिया था, सुरेश सिंह को दिया नहीं था। जो 31 मार्च 2013 को मेरा पट्टा ठेका खत्म हो गया। उसके बाद पट्टा ठेका खत्म होने उसमें मेला लगाने के लिए हमने एक आफ्ताब और मेहताब नाम के एक आदमी को पट्टा ठेका दिया था 15 दिन के लिए, जिसमें मेला लगा था। उसके बाद एक केस हो गया था सर कि सरकारी जमीन है, जिसमें डीएम साहब ने डीएम एसडीओ और राजस्व पदाधिकारी सीओ सीआई ने इसको क्लियर करके दिया 15 दिन है कि नहीं जमीन सुहेल अहमद उनके परिवार को है। उसके बाद सर प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, सबसे जो बड़ा आ रहा है 100 रुपये का ये बै बयाना है, यही सबसे मेन है सर। जिसमें इन्होंने क्या किया है कि ये पूरा जाली बै बयाना बना के 100 रुपये का कहते हैं कि 70 लाख रुपये इनको हम दिया। मेरे फादर का पूरा सिग्नेचर गलत है, जितना इसमें टोटल चीज़ लिखा हुआ गलत है, ठीक है। जैसे ही बै बयाना और इन्होंने ये भी कहा कि इसमें ये लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, इसको रोक दिया जाए। तो कोर्ट ने इनका इंजेक्शन पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सुहेल अहमद के इनके मालिकाना अधिकार पर कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोर्ट कह रहा है मेरे मालिकाना अधिकार पर कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इंजेक्शन पिटीशन इनका खारिज है। उसके बाद सर ये 1 एकड़ 18 डिसमिल हमसे ज़मीन लिखाए हैं, जिसमें सरकार का 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया सरकारी खजाने के इसको ले लिया जाए। 1.5 करोड़ रुपया सरकारी खजाने को चुराया है। ये आदमी चोर है, ये आदमी दबंग है, ये आदमी मर्डरर है। सुरेश प्रसाद सिंह, उमेश प्रसाद सिंह, महेश प्रसाद सिंह, उसका पूरा परिवार चोर है। ये है सर। अभी तक हमने डीएम साहब को भी, अनायत खान को भी चिट्ठी दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कैसा सुशासन का सरकार है? यही सुशासन है। आप बोलते हैं पहले जंगल राज था, ये जंगल राज से भी बेहतर है। जंगल राज बना दिया है बिहार को। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये जंगल राज है, जंगल राज। कहते हैं अल्पसंख्यक को हम ये कर रहे हैं नीतीश कुमार, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दबंगी हो रहा है। यहाँ का नेता विधायक का टेलीफोन बिल, टेलीफोन कॉल को आप टेप करवाइए, सारा मिलेगा। सुरेश सिंह से कितना लाइन अप हो रहा है ये आदमी। उसके बाद सर देखिए, ये हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने हमको डिमार्केशन दिया है। ये हाई कोर्ट डिमार्केशन करने के बाद हमको जो है डिमार्केशन करके रिपोर्ट मिला, ये है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये है मेरे हाई कोर्ट का डिमार्केशन, हाई कोर्ट का ये हमको मिला, इस पर हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे है देखिए, रातों रात उसने सुरेश प्रसाद सिंह ने, थाना की रिपोर्ट है, मेरा रास्ता को घेर लिया, आगे दुकान बना लिया। उसके बाद नगर निगम का रिपोर्ट है कि जाकर के जो है इसको 3 दिन के अंदर तोड़ा जाए। ये इंसाफ मिलेगा? मुसलमान को इंसाफ का उम्मीद हम लगाएंगे? ये ऐसी सरकार। हमने हर जगह फोन किया, सीएम हाउस में फोन करते हैं तो बोलता कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री साहब जागिए। ये सरकार सिर्फ जो है माने औद्योगिक बड़े बड़े लोगों की सरकार है। ये सरकार बिल्कुल गलत सरकार बन रही है। कोई किसी का काम नहीं हो रहा है। लोग दौड़ रहे हैं मेरे जैसे लाखों लोग दौड़ रहे हैं मेरे जैसे। इसलिए सर हम इतने चाहते हैं मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे